चलिए आज पृथ्वी के अंदर की दुनिया में एक सफर पर निकलते हैं। जानते हैं कि हमारा ये ग्रह आखिर बना कैसे और इसकी सतह के नीचे इसकी परतों में कौन कौन से राज छिपे हुए हैं। यकीन मानिए, भौतिक भूगोल का ये सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है। तो पहला और सबसे बड़ा सवाल, हमारे पैरों के नीचे आखिर है क्या? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए इस ग्रह के बिल्कुल केंद्र तक की एक यात्रा पर निकलने वाले हैं। तो हमारा प्लान क्या है? सबसे पहले पृथ्वी का एक छोटा सा परिचय, फिर जानेंगे कि इसका जन्म कैसे हुआ। इसके बाद हम परत दर परत इसके केंद्र तक पहुंचेंगे। फिर बात होगी इसके अदृश्य सुरक्षा कवच की, और आखिर में परीक्षा के लिए जो सबसे जरूरी बातें हैं उन्हें दोहराएंगे। अच्छा, पृथ्वी के अंदर गोता लगाने से पहले चलिए इसके बारे में कुछ मजेदार और बुनियादी बातें जान लेते हैं। तो देखिए, हमारी पृथ्वी लगभग 4.5 अरब साल पुरानी है और इसका औसत घनत्व है 5.5 ग्राम्स प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर, जो इसे हमारे सौरमंडल के सबसे घने ग्रहों में से एक बनाता है। ये आंकड़े उस दुनिया की नींव हैं जिसे हम आगे समझने वाले हैं। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा ग्रह आखिर बना कैसे? इसकी कहानी शुरू होती है अरबों साल पहले, ब्रह्मांड में घूमती धूल और गैस के एक बहुत बड़े बादल से। देखिए, शुरुआत में वैज्ञानिकों के बीच दो तरह की थ्योरीज चलती थीं। कुछ का मानना था कि हमारा सौरमंडल एक ही चीज से बना है, जबकि दूसरों को लगता था कि इसके बनने में दो खगोलीय पिंडों का हाथ था। लेकिन धीरे धीरे सबूत एक ही थ्योरी की तरफ इशारा करने लगे, और वो थ्योरी है आधुनिक नेबुला सिद्धांत। इसके मुताबिक जब हमारा सूरज बना तो उसके बाद जो भी धूल और गैस बच गई वो एक विशाल डिस्क की तरह घूमने लगी। फिर गुरुत्वाकर्षण ने अपना काम किया। ये कण आपस में जुड़ते गए, टकराते गए, और धीरे धीरे हमारे ग्रह यानी पृथ्वी का जन्म हुआ। क्या आप जानते हैं कि हम इंसान आज तक पृथ्वी के अंदर सिर्फ 12 किलोमीटर ही खोद पाए हैं? सिर्फ 12 किलोमीटर। तो फिर हमें कैसे पता कि इसके केंद्र में क्या है? जवाब है अप्रत्यक्ष सबूत। इसका सबसे बड़ा सुराग हमें भूकंप से आने वाली तरंगों से मिलता है। देखिए, दो तरह की तरंगे होती हैं, पी वेव्स और एस वेव्स। पी वेव्स जो हैं वो ठोस, तरल, गैस सबसे गुजर जाती हैं, लेकिन एस वेव्स वो थोड़ी नखरीली हैं, वो सिर्फ ठोस चीजों से ही गुजर सकती हैं। तो जब वैज्ञानिकों ने देखा कि एस वेव्स पृथ्वी के केंद्र के पास जाकर गायब हो जाती हैं, तो ये पक्का हो गया कि वहां जरूर कुछ तरल है। चलिए अपनी यात्रा के पहले पड़ाव पर चलते हैं, भूपर्पटी यानी क्रस्ट। ये वो पतली चट्टानी परत है जिस पर हम सब रहते हैं। ये पृथ्वी के कुल वॉल्यूम का सिर्फ 1% है, लेकिन हमारे लिए तो यही पूरी दुनिया है। अब ये क्रस्ट भी दो तरह का है। महाद्वीपीय क्रस्ट जिस पर हम रहते हैं वो सियाल से बना है और हल्का है, और जो महासागरीय क्रस्ट है वो सीमा से बना है और भारी है। यही वजह है कि महाद्वीप ऊपर है और महासागर नीचे गहरे हैं। अब जैसे ही हम क्रस्ट से अगली परत की तरफ बढ़ते हैं, हम एक सीमा को पार करते हैं जिसका नाम है मोह असंबद्धता। यहाँ पहुँचते ही भूकंपीय तरंगों की रफ्तार अचानक बदल जाती है। ये एक सिग्नल है कि अब हम एक बिल्कुल अलग परत में दाखिल हो चुके हैं। और अब हम आ गए हैं मैंटल में। ये पृथ्वी की सबसे बड़ी और सबसे भारी परत है। ये हमारे ग्रह का 84% हिस्सा घेरती है तो ये ठोस चट्टान, लेकिन सोचिए ये लाखों सालों में शहद की तरह बहुत बहुत धीरे धीरे बहती है। मैंटल के अंदर ही एक बहुत खास हिस्सा है, एस्थेनोस्फीयर। ये एक सेमी लिक्विड प्लास्टिक जैसी परत है, और कमाल की बात यह है कि हमारी सारी टेक्टोनिक प्लेटें इसी के ऊपर तैर रही हैं। मतलब महाद्वीपों का खिसकना, ज्वालामुखी, भूकंप, इन सब का असली इंजन यही है। हमारा अगला बड़ा पड़ाव है गुटेनबर्ग असंबद्धता। ये वो लाइन है जहां से ग्रह का कोर शुरू होता है, और याद है वो एस वेव्स, वो यहीं आकर रुक जाती हैं पूरी तरह से। ये इस बात का पक्का सबूत है कि अब हम तरल हिस्से में पहुंच गए हैं। और लीजिए, हम अपनी यात्रा के केंद्र में पहुंच गए हैं, पृथ्वी का क्रोड यानी कोर। ये जगह अविश्वसनीय रूप से गर्म और अकल्पनीय रूप से घनी है। इसका तापमान सूर्य की सतह जितना है, और ये मुख्य रूप से लोहे और निकल से बनी है। कोर भी असल में दो हिस्सों में बटा है। बाहरी कोर पिघली हुई धातु का एक घूमता हुआ महासागर है, और जो अंदरूनी कोर है वो बाहरी कोर से भी ज्यादा गर्म है, लेकिन फिर भी ठोस है। क्यों?
क्योंकि ऊपर की सारी परतों का जबरदस्त दबाव उसे पिघलने नहीं देता। तो इस पूरी अंदरूनी बनावट का मतलब क्या है? ये हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि यही बनावट हमारे ग्रह के चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाती है जिसके बिना जीवन संभव ही नहीं होता। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बाहरी कोर में पिघले हुए लोहे और निकेल के घूमने से बनता है। ये घूमता हुआ तरल धातु एक बहुत बड़े बिजली के जनरेटर की तरह काम करता है, जिसे हम डायनेमो प्रभाव कहते हैं। और ये चुंबकीय कवच हमारे लिए एक शील्ड का काम करता है। अगर ये न होता तो सूरज से आने वाली खतरनाक सोलर हवाएं हमारे वायुमंडल को उड़ा ले जाती, जैसा शायद मंगल ग्रह के साथ हुआ था। इसी कवच की वजह से आज पृथ्वी पर जीवन है। चलिए अब इस पूरी यात्रा की सबसे जरूरी बातों को एक बार फिर से देख लेते हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जो खासकर परीक्षाओं की तैयारी के लिए बहुत काम के हैं। तो कुछ खास बातें जो बिल्कुल याद रखनी हैं। मेंटल पृथ्वी का सबसे बड़ा हिस्सा है। चुंबकीय क्षेत्र तरल बाहरी कोर की वजह से बनता है और एस तरंगों से हमें ये पता चलता है कि बाहरी कोर तरल है। ये वो मुख्य बिंदु हैं जो हमेशा ध्यान में रहने चाहिए। और आखिर में ये टेबल पृथ्वी की अलग अलग परतों के बीच की सीमाओं को दिखाती है, जिन्हें असंबद्धता कहते हैं। हर सीमा एक नई परत की शुरुआत का संकेत है और परीक्षा के नजरिए से ये सभी बहुत महत्वपूर्ण है। तो अंत में एक गहरा सवाल, जरा सोचिए, अगर हमारे ग्रह के दिल में धड़कता हुआ ये इंजन, ये घूमता हुआ तरल कोर कभी ठंडा होकर जम जाए तो क्या होगा? हमारा चुंबकीय कवच खत्म हो जाएगा और पृथ्वी का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा।